ये खुद पर हंसते हैं और इसलिए तो सबके दिलों में बसते हैं। लेकिन हमारे एक मित्र ने हमको एक सर लव स्टोरी सुनाई। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। मेरा चैलेंज है, अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। अच्छा। जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो सर SSC करते हैं या IIT करते हैं। तो हम IIT की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। अरे वाह। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। प्यार तो सब छोड़िए, शादी नहीं होती हम लोगों की। केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से, कभी शादी उसकी हो ही नहीं सकती। तमाम रिश्ते मेरे घर आए, पता चला लड़का हाथ से, कभी रिश्ते वहीं से लौट गए। सर एक रिश्ता हमारे आया, तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। हालांकि सर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ है। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार होना, तेरी होने वाली पत्नी को देखना है और शादी कल फाइनल। हम 11 बजे नहा धो के सब कोट वोट पहन के तैयार हो गए। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया। कहने बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तू अकेले जा, होने वाली बीबी से मिल ले और शादी फाइनल है। एक बात याद रखना, अच्छे घर में पैदा हुए हो, ये घर के संस्कार हैं। पहली बार किसी के जब घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल हो गई। पर एक दिन सर हमारी शादी हो गई। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था। क्रिकेट में सेमीफाइनल, और हमारी शादी थी। तुमने पिताजी से कहा आज की शादी न करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो। नहीं माने। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। हम दूल्हे के बेस सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का मार दिया, मार दिया, मार दिया। हमने कहा किसने मारा? तो कहने का विराट कोहली ने। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले अबे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। सर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? तो उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र है। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर तब से हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ये हमारे साथ में होता है। बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीबी ही नहीं घर पे तो सगाई का मतलब क्या है? क्या बात? सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी, अब हो गया तलाक, तो रजाई का मतलब क्या है?